गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत कल की क्लास में मैंने आपको कराया था हिमनद द्वारा अपवर्तनात्मक इस तरह करतियां, ठीक है, जिसमें मैंने आपको करा दिया था यू आकार की घाटी करा दी थी, लटकती घाटी करा दी थी, ठीक है। उसमें आपको करा दिया था मैंने भेड़ शिला करा दिया था, प्यार करा दिए थे, ठीक है, ये सभी आपको करा दिए थे। आज हम बात करते हैं अपवर्तनात्मक के बाद में इसके निक्षेपणात्मक इस तरह करते हैं। कौन सी? निक्षेपणात्मक इस तरह करते हैं। निक्षेपणात्मक इस तरह करते हैं, ठीक है। टोपी के अपना हिमनद द्वारा या हिमानी द्वारा निक्षेपणात्मक इस तरह करते हैं। यदि हम निक्षेपणात्मक इस तरह करते हुए की बात करें तो निक्षेपणात्मक इस तरह करते हुए अनेक इस तरह करते हुए निर्माण होता है जो निम्न प्रकार है। जैसे ये चार्ट बना लो आप। नंबर एक है आपके फियार तो उसमें आ गया था हिमोड। नंबर एक है हिमोड, ठीक। यदि हम हिमोड की भी बात करें तो हिमोड को भी हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? इसको हम बात करते हैं शीर्ष हिमोड। उसके बाद में बात करें हम मध्यस्थ हिमोड, और यदि इसके बाद हम बात करें तलस्थ हिमोड, और नंबर 4 हम बात करें पार्श्व हिमोड। अब देखो इस नाम चल रहा है हमारा हिमनद के निक्षेपणात्मक इस तरह करते हैं। अब हिमोड, जब वो हिमोड जमता है उस जमाव के आधार पर ही हमें इस हिमोड को 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? यदि हिमोड शीर्ष में जमता है तो उसे शीर्ष हिमोड, यदि हिमोड मध्यस्थ यानी बीच में जमता है तो उसे क्या कह दिया? मध्यस्थ हिमोड, और यदि हिमोड का जमाव तलहटी पर होता है तो उसे हमने क्या कह दिया? तलस्थ हिमोड, और यदि हिमोड का जमाव एक पार्श्व में किनारों पर होता है तो उसे हमने कह दिया क्या? पार्श्व हिमोड। दूसरी हम बात करें एस्कर। यदि एस्कर की हम बात करें तो एस्कर का निर्माण जब हिमानी द्वारा निक्षेपणात्मक या जब हिमानी द्वारा विभिन्न प्रकार का हिमोड एक कंठी के मालाओं की आकृति में निक्षेपित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। यह एस्कर एक हम कह सकते हैं संसाधनों के यातायात के साधनों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाने के लिए इनमें एक पुलिये का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करें ड्रमलिन। देखो नाम से ये ड्रमलिन, यह आकृति जब हिमोड का जमाव इस प्रकार से हो जाए कि दूर से देखने पर ऐसा लगे कि जैसे एक उल्टी नाव रखी हो, और जब ये उल्टी नाव एक समूह में हो जाए, 2 या 2 से अधिक ड्रमलिन इस समूह में हो जाए तो वह दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक टोकरी में कटे हुए अंडे रखे हो। इसलिए इस ड्रमलिन को अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैन।
यदि हम कैम की बात करें तो कैम का हम कह सकते हैं हिमोड का जमाव एक पर्वतनुमा तीव्र ढाल आकृति की बन जाती है, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? कैम कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम केटिल। यदि केटिल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कैम की आकृति इस प्रकार की आकृति क्या बनती है? कैम की बनती है। अब इसमें देखो ये पर्वतनुमा ऊंचे कटक है, तो ये सभी तो क्या कहलाते हैं? ये तो कहलाते हैं कैम, ठीक है, कैम कहलाते हैं। लेकिन इनके मध्य में क्या होता है? जगह खाली होती है, या हम कह सकते हैं इनके मध्य में गर्त बनते हैं। ये गर्त बन गए, इन गर्तों को कहा जाता है कैटिल। लेकिन जब हम बात करें ये तो बन गया अपना केटिल। जब केटिल के बाद हम बात करें हमक की, तो इनके मध्य में अब देखो गर्त हिमोड धीरे धीरे क्या करते हैं? इन में जमना प्रारंभ करता है, तो ये इस क्षेत्र को क्या कर देते हैं? ऊंचा उठा देती है, यानी हिमनद इसमें भरना प्रारंभ हुई। जब हिमनद गर्त के माध्यम से बने तब तो ये केटिल थे, लेकिन जब हिम इसमें भरकर हिमोड जमने लगा, अर्थात ये क्षेत्र ऊंचा उठने लगा, तो ये क्या कहने लगे? इसको हम तो केटिल के बाद क्या हुआ? हमक, ठीक है। और यदि हम बात करें तो हमक से भी आगे जब एक लास्ट जो अवस्थिति बनती है वो बनती है अवक्षेपक। अवक्षेपक ये मुख्य इसकी निक्षेपणात्मक स्थला करती हैं। ये मैंने आपको चार्ट बना दिया है, आप इसको बना लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बना लिया? यस सर। अब लिखो नंबर 1 हिमोड। हिमोड लिखो। हिमोड में लिखो हिमनद के साथ बहने वाले, हिमनद के साथ बहने वाले शिलाखंड, कंकर, हिमनद के साथ बहने वाले शिलाखंड, कंकर, पत्थर आदि के सम्मिलित रूप को हिमोड कहा जाता है। सम्मिलित रूप को हिमोड कहा जाता है, जिसे हिमोड कहा जाता है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो निम्न प्रकार है। जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 लिखो, या फिर पहले डायग्राम बना लो।
ठीक है, बना लो ये। बना लिया? देखो मैंने आपको कहा हिमोड़ यानी हिमनद के साथ बहने वाले विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर जब जमते हैं तो वो क्या कहलाता है? हिमोड़ होता है। अब इनका मैंने बताया था कि अध्ययन की दृष्टि से इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने कहा जब ये अंतस शीर्ष पर जमता है तो इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष हिमोड़। जब ये तलहटी पर जमता है तो इसे हमने क्या कहा? तलस्थ हिमोड़। और जब ये मध्य रूप में अर्थात बीच में 2 हिमनद आकर जब आपस में मिल जाती है तो एक जिस स्थान पर ये मिलती है, अब देखो 2 हिमनद आ रही है, एक इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और इस स्थान पर आकर क्या कर रही है? मिल रही है। तो जिस स्थान पर ये मिलती है उसे क्या कहते हैं? मध्यस्थ हिमोड़। और जब इस हिमोड़ का जमाव किनारों पर होता है, ये पार्श्विक रूप से होता है तो उसे हम कह सकते हैं पार्श्विक हिमोड़। मुख्य रूप से यही आपके हिमोड़ के प्रकार हैं। आज की क्लास में आपका इतना ही, नेक्स्ट हम बात करते हैं कल की क्लास में। ओके बाय। हमारी